जय हिंद दोस्तों। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग को जीएस का सेकंड पार्ट की ओर हम लोगों का आ गया है। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राजनीतिक शास्त्र को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोगों का सेकंड टर यानी कि दूसरा टॉपिक क्या है, अब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के बाद फिर हम लोग और ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद फिर हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने लगभग 50-52 के लगभग वीडियो हम लोगों ने बना चुके हैं। तो आप लोग देखिए और आगे हम लोग अब हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, आइए तो हिस्ट्री को हम लोग एकदम ध्यान से देखते हैं और हिस्ट्री को पढ़ते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है कि पॉलिटिकल साइंस का मतलब ये है कि हमारे देश में कौन सी संस्था, सब लोग एक कैसे कार्य करते हैं, एक वो सब हम लोग राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत सब लोग आते हैं। ये सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन इतिहास जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हिस्ट्री हिस्ट्री से हम लोगों को क्या जानकारी मिलेगी। हिस्ट्री से हम लोग एक सीखने को मिलता है। हिस्ट्री से हम लोग अपने जीवन में जो भी घटनाएं हो चुका है सबके जीवन में, उसको हम लोग सीख कर आगे हम लोग अपने जीवन में आगे हम लोग चलते हैं। उसी हिस्ट्री को सीखते हुए देखते हुए आगे हम लोग चलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने कैसे भारत के अंतर्गत जो भी कार्य, जो भी संस्थाएं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो कुछ भी सिस्टम है, कैसे सिस्टम कार्य करता है, वो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही काम करता है। हिस्ट्री में क्या है कि हिस्ट्री में कैसे जिंदगी को जिया जाता है, एक सीख कर, सीखना है फिर जीना है। क्योंकि इस इतिहास से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इतिहास सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बहुत ध्यान से हिस्ट्री को कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम लोगों का टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, हिस्ट्री जो है इतिहास है। ठीक है, अब देखिए, हिस्ट्री के अंतर्गत आप सब लोग जानते हैं। देखिए, मैं ज़्यादा बेसिक नॉलेज नहीं जाना चाहता हूँ, आप सब लोग जानते हैं। मैं डायरेक्ट हिस्ट्री से शुरू करता हूँ, मैं डायरेक्ट हिस्ट्री का जो कुछ है वो सब शुरू करता हूँ। आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री तीन प्रकार का होता है: एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। मतलब प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या है, स्टार्ट होता है प्राचीन काल यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। देखिए, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास क्या होता है, प्राचीन इतिहास का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, कहाँ से शुरू होता है प्राचीन काल का इतिहास। सबसे पहले हम लोगों का क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो प्राचीन इतिहास है, जो हम लोगों का भारतीय इतिहास, जो सबसे पुराना इतिहास है, वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो सबसे पहले हम लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इतिहास हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास जानने के लिए कई प्रकार के सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, उसके द्वारा हम लोग इतिहास को जानते हैं। तो प्राचीन काल का जो इतिहास है उसको जानने के लिए हम लोगों का दो स्रोत बनाया गया है। ठीक है, कौन कौन सा दो स्रोत है, तो प्राचीन जो इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री। अब देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन सा स्रोत है जिसके अंतर्गत हम लोग पता करेंगे कि सही में ये प्राचीन इतिहास ही है। तो आइए उसके अंतर्गत हम लोग दो स्रोत को जानते हैं। सबसे पहला स्रोत इसमें क्या है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। दो स्रोत है, कौन कौन सा है, एक पुरातात्विक स्रोत है और एक साहित्यिक स्रोत है। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, देखिए, पुरातात्विक स्रोत का मतलब एक बेसिक जाना जाए तो एक भौतिक संसाधन। पुरातात्विक का मतलब होता है, पूरा मतलब पहले का, तात्विक तत्व तो मतलब कोई पदार्थ, और विद मतलब समय, यानी कि जो पहले के समय का जो वस्तु है, जो भौतिक चीज है, उसी को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत क्या होता है कि कोई धर्म, एक विदेशी साहित्य होता है और एक भारतीय साहित्य भी होता है। अब भारतीय साहित्य के अंदर विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, विदेश में भी अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, तो वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पुरातात्विक के बारे में सोचते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखिए, सबसे पहले हम लोगों का पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्स। अब इसमें क्या होता है, आर्कोलॉजिकल सोर्स के बारे में सबसे पहले इसमें देखते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि इसको पढ़ने, सबसे पहले इसको पढ़ने लिखने जानने, इसको पढ़ने लिखने जानने वाले विद्वान को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरातत्वविद, यानी पुरातात्विक स्रोत, इसको जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, देख, इसको पढ़ने लिखने जानने वाले विद्वान को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं।
अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए इमारतें आती है। अब पहले समय में इमारतें कैसी बनी हैं, तो आज के समय में हम लोग अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं कि हाँ, वैसी बनी थी। सबसे फर्स्ट इमारतें, फिर घर आ गया। घर भी जैसे आज के समय में देख लीजिए कि आज के समय में आज से 100 साल बाद हम लोगों का जो मकान है, सब कुछ बना है, तो 100 साल बाद इसी मकान को देखकर एक अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, ऐसा ही घर बना था, ऐसा ही सब कुछ सिस्टम था। तो घर हो गया। फिर तीसरा आता है मिट्टी का बर्तन। ये भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है, मिट्टी का बर्तन। अब मिट्टी का बर्तन से ही हम लोगों का एक स्रोत है जिसके द्वारा हमें पता चलता है। मिट्टी के स्रोत के बाद मुहरें आती हैं। मुहरें यानी कि सील आती हैं। जैसे हम लोगों का मुहर होता है, मुहर जो लगता है, ठप्पा जिसको कहते हैं, उसी प्रकार उस समय में भी मुहरें थी। फिर उसके बाद आते हैं सिक्के। सिक्का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है सिक्का। अब सिक्के के अंतर्गत सिक्का है, फिर उसके बाद एक आभूषण आ जाता है। आभूषण के द्वारा भी हम लोग पता करते हैं। फिर उसके बाद हड्डियाँ आती है, स्मारक है, पत्थर है, दीवार पर लेख है, पेंटिंग है, उपकरण है और मंदिर। इन सब चीज़ों के द्वारा हमें प्राचीन भारतीय इतिहास का पता चलता है कि ये सब ऐसे-ऐसे हैं। तो सबसे देखिए इसमें सारा तो हमें नहीं पढ़ना, लेकिन 3-4 ऐसी चीज़ हैं जिसके बारे में हमें बहुत डीपली पढ़ना है। जैसे फर्स्ट क्या हुआ, हम लोगों का पहला सिक्का हो गया, फिर उसके बाद मंदिर हो गया, फिर उसके बाद एक दीवार पर लेख जिसे शिलालेख कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, उसके बारे में हम लोग 3-4 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ते हैं कि सिक्का क्या होता है। अब सिक्के से हम लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलती है कि कौन से राजा का कौन सा सिक्का था, ये किस समय में सिक्का था। ऐसे बारे में हम लोग सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग सिक्के से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का आता है सिक्का, क्वाइन। अब देखिए सिक्के, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं। स्टडी ऑफ क्वाइन। स्टडी ऑफ क्वाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र। जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं, पुरातत्वविद, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत को पुरातत्वविद कहते हैं, उसी प्रकार सिक्के के अध्ययन को हम लोग मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत सिक्कों का अध्ययन किया जाता है कि सिक्के कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सिक्के, तो हम लोग मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत जानते हैं। अब सबसे पहले देखिए आते हैं क्या होता है, देखिए सबसे पहले आते हैं पाषाण काल। पाषाण काल जब हम लोग आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे तो इसकी जस्ट बाद ही आता है। सबसे प्राचीन इतिहास का सबसे पहला एक देखिए हिम युग के बाद ही शुरू होता है पाषाण युग। तो पाषाण युग में क्या है कि पाषाण युग में सिक्के का कोई भी अस्तित्व नहीं था। सिक्के का कोई भी स्रोत यानी कि कोई भी प्रमाण, कोई भी सिक्का नहीं था। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में सिक्का कहाँ पे कुछ अस्तित्व नहीं था, तो पाषाण काल में सिक्के का कोई प्रचलन, कोई प्रमाण कुछ भी नहीं था। सबसे फर्स्ट प्राचीन काल में सिक्के नहीं थे। सेकेंड आता है देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता है कि सिक्के की जगह एक मुहरें आती थी। वहाँ पे सिक्के नहीं, सिक्के के बदले ही यहाँ पे एक मुहर आती है। वो मुहर के द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय चल रहा है। मुहरें, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही मुहर आती है, सिक्का वहाँ पे नहीं था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के द्वारा भी देखिए, वैदिक सभ्यता में 2 प्रकार के सिक्का प्रचलित था। उस समय सिक्का नहीं था, तो सिक्का के द्वारा ही हम लोग बता सकते हैं कि सिक्का ही था एक तरह से। देखिए वैदिक सभ्यता में हम लोगों का फर्स्ट आता है निष्क और दूसरा आता है शतमान। ये एक तरह का एक पदार्थ था जिसके बदले इसका एक दाम चांदी का बना 1000 वस्तु के बराबर था। ये चांदी का बना हुआ एक पदार्थ था जिसकी जो कीमत थी 1000 वस्तु के बराबर थी। ठीक है, शतमान जो था चांदी का बना हुआ था जिसकी कीमत 1000 वस्तु के बराबर थी। ठीक है, तो सबसे वैदिक सभ्यता में निष्क और शतमान 2 प्रकार के सिक्के थे। ठीक है, अब आते हैं महाजनपद। देखिए सबसे पहली बार जो सिक्का आया था वो महाजनपद काल में ही आया था। ठीक है, जिसे हम लोग आहत या पंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आहत या पंचमार्क। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का यही आएगा कि पहली बार सिक्के का प्रमाण कहाँ पे दिखा गया था, तो आप लोग बेझिझक टिक लगाइए महाजनपद काल। ठीक है, तो महाजनपद काल में वो भी सिक्के को क्या नाम दिया गया था उस टाइम, आहत या पंचमार्क। ठीक है, तो महाजनपद काल में हमें पहली बार सिक्के देखने का मिला, वो भी चांदी का सिक्का था जिसे हम लोग आहत या पंचमार्क कहते हैं। ठीक है, दूसरा फिर महाजनपद के बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल में सिक्के को हम लोग पड़ कहते हैं। पड़, ये भी चांदी का बना हुआ था। मौर्य काल में सिक्के को क्या कहते हैं, पड़ कहते हैं। महाजनपद काल में आहत कहा जाता है। फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल। अब देखिए मौर्य काल के बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हमें शीशे का सिक्का देखने को मिला। इससे पहले तो चांदी का सिक्का हम लोगों को देखने को मिलता था, लेकिन मौर्योत्तर काल में सातवाहनों के द्वारा एक शीशे का सिक्का बनाया गया था।
किसके द्वारा? सातवाहन शासक के द्वारा शीशे का सिक्का बनाया गया था। किस काल में? मौर्योत्तर काल में। सबसे पहली बार सिक्का कहाँ कब देखा गया था? तो महाजनपद काल में चांदी का सबसे पहली बार सिक्का देखा गया था। आहत, जिसे हम लोग आहत या पंचमार्क कहते हैं। फिर आते हैं, देखिए मौर्योत्तर काल हो गया, फिर उसके बाद आते हैं हिंद यूनानी। अब देखिए हिंद यूनानी, जो हिंद यूनानी थे वो पहली बार अब सोने चांदी और शीशे का सिक्के के अलावा सोने का सिक्का सबसे पहली बार देखने को मिला हम लोगों को हिंद यूनानी। हिंद यूनानी काल में हम लोगों को सोने का सिक्का पहली बार देखने को मिला। क्वेश्चन कौन सा है? हिंद यूनानी पहली बार सोने का सिक्का देखने को मिला। फिर आता है कुषाण काल। अब देखिए कुषाण, हिंद यूनान के बाद आते हैं कुषाण काल। कुषाण काल में हम लोगों को शुद्ध सोने का सिक्का देखने को मिला। पाषाण काल में हम लोगों को शुद्ध सोने का सिक्का देखने को मिला कुषाण काल में। फिर आते हैं हम लोग गुप्त वंश। अब गुप्त वंश में देखिए गुप्त वंश के राजाओं, गुप्त वंश के जो राजा थे वो सब सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का प्रचलित किए, जारी किए। सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी किए। तो यहाँ पे सर्वाधिक सोने का सिक्का किस शासक के अंतर्गत, किस वंश में आया था? तो गुप्त वंश में आया था। कुषाण काल के अंतर्गत शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे पहली बार शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल के अंतर्गत आया था। और पहली बार सोने का सिक्का किस काल में आया था? तो हिंद यूनानी का आया था। पहली बार सोने का सिक्का हिंद यूनानी के काल में आया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में आया था। और सर्वाधिक मतलब बहुत बड़े मात्रा में कहाँ पे आया था? तो गुप्त वंश में आया था। और सबसे पहले चांदी, सबसे पहली बार सिक्का कहाँ पे मिला? तो महाजनपद काल में, जिसे हम लोग आहत या पंचमार्क कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का सिक्का, ये रहा हम लोगों का इतिहास। प्राचीन काल, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल इतिहास। प्राचीन काल के अंतर्गत, प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन को हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, अब इन दोनों स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन दोनों स्रोत के अंतर्गत क्या क्या है। तो देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब ये सब में देखिए हम लोगों का शीशे को हम लोगों ने, अरे सिक्के को पूरे हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब सिक्के के बाद हम लोग पढ़ेंगे मंदिर, पढ़ेंगे मंदिर के बाद हम लोग ये दीवार पर अभिलेख पढ़ेंगे, शिलालेख पढ़ेंगे। उसी तरह हम लोग आगे कंटिन्यू करते करते अब हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से अब डेली बाय डेली क्लास चलती रहेगी। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, उसके बाद सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही सेशन है। ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन, एक तरह से इंट्रोडक्शन था कि हम लोगों का प्राचीन काल का इतिहास स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आप लोग देखिए इसको, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, महाजनपद काल हो गया, ये सब हो गया। ये देखिए पाषाण काल का शुद्ध सोने का सिक्का यहाँ पे था। ये सब हम लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए हम लोग हमारा वीडियो कैसा बना है। अच्छा बना है तो भी, थोड़ा बहुत कमी यदि है वो भी आप बताइए, तो मैं उसको सुधार करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।